आज आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं ये बताऊंगा कि कैसे हमें लोकोस ऐप पे फीडिंग करनी चाहिए और हमारी क्या-क्या समस्याएं आती हैं। लॉगिन करने के बाद में देन आपका ये इंटरफेस ऐसा कुछ आता है। इसके बाद में हमें एसएसजी पर जाना होता है। जैसे कि मैं एसएसजी पे जाता हूँ और मुझे अगर फीडिंग करनी है, सपोज़ मैं शिवा वृद्धा एसएसजी की बात करूँ, तो मुझे इस एसएसजी की फीडिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही फ़ीड कर रखा है, ये पुराने मेंबर्स हैं। मैं पहले आपको पुराने मेंबर्स बता देता हूँ कैसे फ़ीड करना है। इसके बाद में जो नए मेंबर्स की फ़ीडिंग करनी है, उसके बारे में आपको मैं बताऊँगा। तो पहले शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका नंबर्स दिख रहा होगा, 6 नंबर है। तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारे जो पुराने मेंबर्स होंगे, उनकी डिटेल आ जाएगी, जो हमारी पहले से इसमें जुड़ी हुई है। और इनकी प्रोफाइलिंग मैंने पहले से कर रखी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो पुराने प्रोफाइलिंग जो हम करते हैं, उसमें हमें क्या-क्या चीज़ें सिर्फ ऐड करनी है और हमारा पहले से क्या-क्या फ़िल मिलेगा। तो जैसे कि आप पहले देख सकते हैं कि नेम एज़ पर आधार, ये आपका पड़ा हुआ है, ये आपको जो हम पहले से एमआईएस कर चुके हैं, वो आपका नाम पहले से मेंशन रहेगा, उनकी डिटेल्स मेंशन रहेगी, हमें इसमें ये चीज़ें नहीं करनी। तो इसके बाद आएँगे हम यहाँ पे जेंडर पे आएँगे, ये पहले से सिलेक्ट होगा, डेट ऑफ़ बर्थ हमारी सिलेक्ट होगी और आपकी एज वहाँ पे दिखाएगा कि कितनी हमारी एज है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर ये अप्रूव्ड है, जॉइनिंग डेट ये पड़ी हुई है, हमें सिलेक्ट करना है कहाँ पे, मैरिटल स्टेटस पे। ये आपका पहले से फिल नहीं होगा, तो इसलिए हमें ये फिल करना पड़ेगा। तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे, आपके पास ये ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे, जिसमें से हम मैरिड है, सिंगल है, या जो जिसका जो जो ऑप्शन होगा वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये मैरिड है तो हमने ये मैरिड सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में पूछेगा कि पति का नाम क्या है, तो हमें यहाँ पे मैनुअली पति का नाम टाइप करना पड़ेगा। तो ये हम आधार से देखकर इसको टाइप कर सकते हैं। इसको टाइप करने के बाद में फिर नीचे हम बढ़ेंगे, जब हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे मैरिटल स्टेटस, जैसे ही मैरिड सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक ये ले लेगा स्पाउस। अगर हम सपोज़ यहाँ पे जो हम नाम डाल रहे हैं, ये हमारा पिता का नाम आधार में पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ से अपना चेंज करके फादर, मदर या जो भी है अपना, उस हिसाब से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको ये जो आपका मेंबर दिया है, इज़ द मेंबर द हेड ऑफ़ द फैमिली, तो अगर वो फैमिली का हेड है तो हम येस करेंगे, अदरवाइज़ उसको नो कर देंगे। उसके बाद में डिसेबिलिटी का पूछता है, तो डिसेबिलिटी में अगर कोई विकलांग है तो उसको हम विकलांगता दिखाएंगे, सेल्फ का है या फैमिली में कोई है तो उस हिसाब से हम इस पर ऑप्शन पर टिक करेंगे। अगर कोई भी दिव्यांगता नहीं है तो हम नो डिसेबिलिटी पर टिक करेंगे। इसके बाद में आपका ये डेज़िग्नेशन आता है। जब हम कभी भी नए मेंबर की फीडिंग करते हैं तो डेज़िग्नेशन में हमेशा मेंबर ही शो करेगा, मेंबर हम यहाँ से चेंज नहीं कर सकते। मेंबर चेंज करने का प्रोसेस जब हम समूह का विवरण करेंगे उसमें आपका रहेगा, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। इसके बाद में आपका कैटेगरी आता है। कैटेगरी में आप जिस कास्ट के भी हैं वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल जो आता है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन में आएगा, रिलीजन में आपका जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, जो है तो उस हिसाब से हम अपना रिलीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। क्वालिफ़िकेशन की बात आती है तो क्वालिफ़िकेशन में आपके पास इंटरफेस ऐसा कुछ खुल के आता है। वो पूछता है कि पढ़ी लिखी हैं या नहीं हैं, अनपढ़ हैं या कितनी क्लास पढ़ी हुई हैं, सारा डेटा आपका बैचलर डिग्री है या नहीं है, मास्टर डिग्री किया है नहीं किया है, ये सारा ऑप्शन आपके सामने खुल जाता है। सपोज़ इन्होंने क्लास 2 किया हुआ तो मैंने क्लास 2 कर दिया। इंश्योरेंस का हम तब यस करेंगे जब हमारा इंश्योरेंस हुआ होगा उस महिला का। अगर नहीं हुआ है तो हम इसको नो कर देंगे। अगर हम यस करते हैं तो आपका एक ऑप्शन यहाँ पे ऊपर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो आपको ऊपर आइकन दिया हुआ है, फ़ोन आइकन, एड्रेस, बैंक डिटेल, ये जो ऊपर के ऑप्शन दिए, इसमें एक ऑप्शन आपका बढ़ जाएगा जो हमें इंश्योरेंस वाला ऑप्शन फिल करना पड़ेगा। तो इसको हम नो कर देंगे तो ऑप्शन वो नहीं खुलेगा। फिर हमारी आती है प्राइमरी लाइवलीहुड एक्टिविटी। तो प्राइमरी लाइवलीहुड एक्टिविटी में हम सेलेक्ट करते हैं जो हमारी एक्टिविटी ऑलरेडी वहाँ पे हो रही हो, महिला कर रही हो। एग्रीकल्चर एक्टिविटी मैंने सेलेक्ट कर रखा है, मतलब है कि उसके यहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है। सेकेंडरी में अगर आपके यहाँ पे लाइव स्टॉक से रिलेटेड हो रहा है, फार्मिंग हो रही है, अदर जो भी ऑप्शन आपको इसमें से देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारे आपके पास ऑप्शंस हैं जो उसके यहाँ पे अवेलेबल हो वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके पास इसमें कुछ नहीं था तो मैंने नो सेकेंडरी लाइवलीहुड सेलेक्ट कर दिया है, और थर्ड में भी सेम नो टर्डरी लाइवलीहुड आ जाएगा।
इसके बाद में देखिए यहाँ पे मेंबर की इमेज पूछ रहा है। यहाँ पे इमेज देखिए, इमेज में दिया हुआ है कि अवेलेबल ऑन द सर्वर, मतलब मैंने पहले से अपलोड कर रखा है इसलिए ऐसा आ रहा है। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, जो कैमरे का आइकन बना हुआ है इस पर क्लिक करके हम महिला की फ़ोटो खींचेंगे। उसके बाद में हमारा देखिए दूसरा ऑप्शन आता है, एक आता है कंसेंट फ्रॉम फॉर्म फॉर आधार। यहाँ पे एक आपको कंसेंट फॉर्म दिया जाता है जो कि आपको पहले से भी बताया गया होगा, आप लोगों को जानकारी होगी। उस कंसेंट फॉर्म में हम जो है महिला का नाम, आधार नंबर, ये जो मैंडेटरी होता है हमें फिल करना होता है और महिला द्वारा साइन कराया जाता है। ये होता है कि उसकी परमिशन ली जाती है कि हम उसका आधार NRLM डिपार्टमेंट में अपलोड कर रहे हैं, आप उसको दे रहे हैं, तो वो उसकी सहमति के लिए यहाँ पे लिया जाता है। जब ये आप कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद में हम सेव पे क्लिक करेंगे और ये डेट ऑफ बर्थ के लिए एक बार पूछता है, वो कोई इशू नहीं है, आप इसको दोबारा से सेव कर दीजिए, ये सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद में आपका कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, किसका है, उसका है, पड़ोसी का है, पिता का है, जिसका भी है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हमने पहले से ऐड कर रखा है तो इसलिए हम इसे ऐड नहीं करेंगे। ये ऐड करने के बाद में हम फिर जाएंगे एड्रेस पे, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसका जो एड्रेस होगा, एड्रेस टाइप पूछेगा, तो हमारा प्राइमरी है या अदर है वो हम अपना सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपका मैंडेटरी क्या होता है, जो रेड स्टार होता है वो हमारा मैंडेटरी होता है, हमें वो फिल करना होता है। जैसे एड्रेस लाइन 1 में है तो यहाँ पे जो भी उसका एड्रेस है, गांव है या जो है, वो हम यहाँ पे उसको डालेंगे और साथ में नीचे ग्राम पंचायत तो ये सब सेलेक्ट रहता है, हमें सिर्फ पिन कोड डालने की ज़रूरत होती है। जो उसका पिन कोड होगा वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। पिन कोड मेंशन करने के बाद में हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में ये ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये बैंक डिटेल की है, अगर हम चाहें तो बैंक डिटेल यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में अगला ऑप्शन हमारा आता है, जब ये इस पे आते हैं तो ये आधार वेरिफिकेशन मांगता है। तो यहाँ पे एक ऑरेंज पट्टी होती है नीचे नीचे, जहाँ पे आप प्लस का साइन देख रहे हैं, इस जगह पे नीचे एक ऑरेंज पट्टी होती है, वो पूछता है वेरीफाई करने के लिए आधार को। तो जैसे ही हम उसको वेरीफाई कर देंगे ऐसा ब्लू टिक बन जाएगा और हमें इसमें कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में हम लास्ट ऑप्शन पे जब जाएंगे तो लास्ट ऑप्शन में सेम ऐसे इंटरफेस खुलेगा, नीचे ऑरेंज पट्टी रहेगी, उसको कंफर्म करने के लिए बोलेगा। जैसे ही कंफर्म का ऑप्शन मैं खोलूँगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आपका खुल जाता है, पूछता है कि कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। तो अगर हमने SHG की प्रोफाइलिंग सारी कंप्लीट कर दी है, उसको कंप्लीट करके सेव कर देंगे तो हमारा ये इंटरफेस ऐसे आ जाएगा और हमें इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये हमारे मेंबर की प्रोफाइलिंग डन हो गई है। इसके बाद हम बैक करते हैं, ऐसे ही सारे मेंबर्स की हम प्रोफाइलिंग करेंगे। सारे मेंबर की प्रोफाइलिंग करने के बाद में हम इसको फिर से बैक करेंगे और बैक करने के बाद में हम उसी SHG को देखेंगे जैसे ये हमारा था। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आके SHG प्रोफाइल में जाएंगे। SHG प्रोफाइल में अब हमें SHG प्रोफाइल में जाना है। देखिए आपका नाम जो SHG का होगा वो यहाँ पे दिया होगा, ग्राम पंचायत आपका दिया होगा, विलेज दिया होगा, फॉर्मेशन डेट दी होगी, आपका प्रमोटेड बाई ये दिया होगा, ये आपका न्यू है या रिवाइज्ड है SHG वो दिया होगा, SHG टाइप कौन सा है, वुमेन का है, स्पेशल का है, तो वो भी आपका पहले से ही सिलेक्ट होगा। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, मीटिंग फ्रिक्वेंसी पूछेगा, तो मीटिंग फ्रिक्वेंसी जैसे खोलेंगे देखिए वीकली आता है, आपका फोर्टनाइटली आता है, मंथली आता है, तो हमें क्या सिलेक्ट करना है, वीकली। हम वीकली को सिलेक्ट करेंगे। फिर मीटिंग का डे पूछेगा, तो मीटिंग जिस दिन होती है आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जिस दिन भी होता है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज़ इनकी मीटिंग मंडे को होती है तो मैंने मंडे सेलेक्ट कर लिया। मंडे सेलेक्ट करने के बाद में पूछता है कि कंपलसरी सेविंग क्या कि कब होती है। तो जब जब हम बैठक करेंगे उसी दिन आपकी सेविंग भी होगी। तो जाहिर सी बात है हमने वीकली कर रखा है तो हमारा वीकली ही सेविंग होगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका फिर से वैसे ऑप्शन देगा, आपको यहाँ पे वीकली सेलेक्ट करना है। वीकली सेलेक्ट करने के बाद में आता है कि आपका कंपलसरी सेविंग अमाउंट कितना है। तो हर महिला द्वारा जो है 10 रुपये सेव किया जाता है। तो हम यहाँ पे पर मेंबर की बात कर रहा है तो हम 10 रुपये यहाँ पे सेव करेंगे। और कंपलसरी सेविंग इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा है, ये आपका कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो इसको भर सकते हो, अदरवाइज़ इसको छोड़ सकते हो। अगर महिला 1% के हिसाब से एक महीने में ब्याज ले रही है तो आपका एनुअल में आपका 12% ब्याज हो जाएगा।
और आपका आइडेंटिफाई ऑफ द बुक कीपर है। तो बुक कीपर में क्या होता है कि बुक कीपर अगर हमारा समूह से हमने पहले से ही चुन रखा है तो हम उसको यस इंटरनल करेंगे। अगर हमने बाहर से बुक कीपर रखा है तो हम यस एक्सटर्नल करेंगे, एक्सटर्नल कर देंगे। अगर हमारा एक्सटर्नल या इंटरनल हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उसका नाम, मोबाइल नंबर ये हमें देना पड़ेगा। और अगर नहीं सेलेक्ट किया है तो हम इसको नो कर सकते हैं। नो करने के बाद में हमें अब फिर से वही चीज़ आनी है। देखिए जैसे हमने मेंबर में प्रोफाइल किया था तो पूछा था कि प्राइमरी लाइवलीहुड एक्टिविटी करनी है। तो अब हमारे समूह की बात कर रहा है कि हमारा समूह जो है कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, सारी महिलाएं मिलके। तो हमने इस पर क्लिक किया। हमारे यहाँ सपोज़ एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम होता है तो मैंने एग्रीकल्चर एक्टिविटी सेलेक्ट की। दूसरा अदर काम नहीं होता है तो नो सेकेंडरी नो टर्शरी लाइवलीहुड एक्टिविटी कर दिया है। इसके बाद एक ऑप्शन आपका आता है कि टेन्योर पूछता है ऑफ इलेक्टेड ऑफिस बियरर्स, मतलब आपके जो आपके पदाधिकारी होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है। तो ये आपका जब आप इसमें देखेंगे तो पहले से इसमें लिखा रहता है 12 से 36 महीने। तो हमें कितना सेलेक्ट करना है, 24 महीने। जो इनका जो कार्यकाल होगा वो हमारा 2 साल का होता है। तो हम यहाँ पे 24 मंथ्स सेलेक्ट करेंगे, आई मीन टाइप करेंगे। इसके बाद में आपका देखिए पूछता है इस एसएसजी रेजोल्यूशन कॉपी, मतलब हाँ ये रेजोल्यूशन कॉपी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हमारे जितने हमने मेंबर की प्रोफाइलिंग की है तो उन मेंबर्स का डेटा जहाँ पे होता है आपका, जैसे आप बुक्स ऑफ रिकॉर्ड होता है उसमें आप मेंशन करते हो कि जितने पदाधिकारी या सदस्य होते हैं उनका एक डेटा होता है कि ये मेंबर है, इनके पति का नाम है और ये इतना जो डेटा बेसिक डेटा होता है उसकी यहाँ पे फ़ोटो खींचनी होती है। फ़ोटो खींचने के बाद में हम इसको सेव कर देते हैं। ऐसे सेव करेंगे, डेटा सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद में पदाधिकारी हमारे जो पहले से नंबर हमने डाल रखा है मोबाइल नंबर, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, इसको हमें करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद में एड्रेस पे आएंगे। एड्रेस में सेम वही करना है, जैसे एड्रेस मैंने डाला था उसमें मेंबर में वैसे डालना है। बैंक डिटेल में आएंगे तो बैंक डिटेल आपकी खुली होगी और बैंक डिटेल में हमें सिर्फ क्या करना है, इसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद में यहाँ पे आके एक ऑप्शन आपका आता है कि पासबुक फर्स्ट पेज, ये हमें पासबुक का फर्स्ट पेज जो है इसको अपलोड करना होता है। तो हम यहाँ पे क्लिक करके कैमरे पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने पासबुक रखेंगे, उसकी हम फ़ोटो खींच के और उसको हम सेव कर देंगे। यहाँ पे ऐसे सेव होने के बाद में नीचे एक ऑरेंज पट्टी होगी प्लस के साइन के बराबर में, हम उससे वेरीफाई कर देंगे तो ये हमारा कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए हमने पहले आपसे बात की थी जब मेंबर्स की प्रोफाइलिंग कर रहे थे, तो मेंबर की प्रोफाइलिंग में हमने आपसे बताया था कि हम पदाधिकारी को कैसे चेंज कर सकते हैं। सपोज़ मान लेते हैं कि ये हमारा पूरा ब्लैंक हो, यहाँ पे नाम भी पड़े हों और यहाँ पे मेंबर्स के नाम ना दिख रहे हों। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जिनको हम पदाधिकारी बनाएंगे, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उन तीनों के मोबाइल नंबर हम मेंबर प्रोफाइलिंग में ज़रूर डालेंगे। अगर नहीं डालेंगे तो हमारा ये यहाँ पे शो नहीं करेगा। अगर हमने डाल भी दिया है उसके बाद भी अगर नहीं शो कर रहा है मतलब कि हमने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया। सपोज़ रन्नू, ये हमारी प्रेसिडेंट है रन्नू, हमने इनको एडिट किया, हम चाहते हैं कि किसी और का नंबर हमने डाला था, हम पदाधिकारी हमें चेंज करना है। तो हम जैसे ही इस नाम पे क्लिक करेंगे सारे नाम जितने भी उसमें ऐड होंगे खुल के आ जाएंगे। हम जिसको भी बनाना चाहेंगे उस पर क्लिक कर देंगे, लेकिन उसका नंबर पहले से अपडेट होना चाहिए। उस पर क्लिक कर देंगे और वो क्लिक जैसे ही करेंगे वो यहाँ पे नाम आ जाएगा। उसके बाद में पूछेगा सिग्नेचरी, तो सिग्नेचरी को यस करेंगे, यस करके हम सेव कर देंगे, हमारा ब्लू टिक यहाँ पे बन के आ जाएगा। ऐसे ही तीनों में ब्लू टिक बनेगा। हमें प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजर तीनों में सेम सिचुएशन करनी है, से सबको एडिट करना है और सिग्नेचरी पे यस करना है। चेंज करना है तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि नाम पे क्लिक करना है, जिसको सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करके और जस्ट सिग्नेचरी पे यस कर देंगे, उसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में हमारा ये जब ऑप्शन क्लियर हो कन्फर्म हो जाएगा, सबसे लास्ट में जाते हैं तो लास्ट में ये आपका आता है NRLM MIS ID। तो ये जो आईडी आपकी क्रिएट होती है यहाँ पे सेम जैसे मेंबर की प्रोफाइलिंग हम कर रहे थे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आपका पहले से नीचे दिया होता है कि कंफर्म करने वाला। तो वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे दो ऑप्शन पूछेगा, सेलेक्ट करने को आएगा, एक कंप्लीट, एक इनकम्प्लीट। हमें कंप्लीट पे क्लिक करना है और उसको सेव कर देना। तो ये हमारा इंटरफेस ऐसा कुछ आ जाएगा, नीचे ब्लैंक आपको दिखेगा और ये आईडी ऐसे दिखेगी। ये हमारे पुराने प्रोफाइल की बात हो गई। अगर हम इसी में किसी नए मेंबर को ऐड करना चाहें तो हम जैसे ये आपका हम इसकी प्रोफाइलिंग कर रहे थे, हम नंबर्स पे क्लिक करेंगे। नंबर्स पे क्लिक करने के बाद में एक प्लस का साइन दिख रहा है,
हम प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए सेम वैसे ही है, पहले हम क्या करते थे, हमें भरा भराया मिलता था, अभी हमें क्या करना है कि डिटेल भरनी पड़ेगी क्योंकि हमें नया मेंबर ऐड करना है। बस इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें हमें भरनी होती हैं, सारी चीज़ें नहीं भरनी होती। जैसे नेम एज़ पर आधार, तो हमें इस पे जो नाम डालना है वो जैसे आधार पे होता है एज इट इज़ आधार के हिसाब से ही डालना होता है, अदरवाइज़ आपका आधार वेरीफाई नहीं करेगा। आप चाहो तो कैपिटल लेटर में पूरा नाम लिख सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका वो आधार वेरीफाई कर लेगा। कुछ आधार में दिक्कत होती है, एक आध जिनमें करेक्शंस होता है, करेक्शन के बाद में वो आधार आपके पास सही नहीं आता है, पुराना आ जाता है, जो उस कंडीशन में वो नहीं एक्सेप्ट करता है, बाकी सारे मैक्सिमम आधार आपके सेलेक्ट कर लेता है। तो पहले हमें आधार का नाम, आधार पे जो नाम पड़ा है वो हमें डालना है। इसके बाद में जेंडर आपका सेलेक्ट है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो हमारे आधार में मेंशन है, हमें वो आधार में डेट ऑफ बर्थ यहाँ से क्लिक करना है। जैसे सपोज़ 1980 है तो यहाँ पे जाएंगे हम, 1980 पे जाएंगे। मंथ जो होगा मंथ से सिलेक्ट कर लेंगे और जो डेट होगी ऐसे ये सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो हमारी डेट यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद में करंट एज अपने आप पूछ लेगा। मोबाइल नंबर अगर हमें मेंशन करना, हम यहीं से मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे एक आपका ऑप्शन दे रखा है कि ये मोबाइल नंबर हम डाल सकते हैं। इसके बाद में ये आधार नंबर का ऑप्शन आएगा, आधार नंबर खोलेंगे, ओपन करके हम इसमें आधार नंबर मेंशन कर देंगे। और मेंशन करने के बाद में आपने देखा ये आपका ब्लू कलर में आता है वेरीफाई आधार डिटेल्स, इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अगर आपने नाम में या आपने डेट ऑफ बर्थ में कोई करेक्शन मतलब गलती की है तो आपका आधार वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाएगा। अगर आपने सही डाला है तो आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा और आपका ये आधार नंबर यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, वेरीफाई आधार हो जाएगा। इसके बाद में मेंबर की ज्वाइनिंग डेट पूछता है, आप ज्वाइनिंग डेट जब मेंबर ने ज्वाइन किया है करंट डेट में आप डाल सकते हैं। मेंबर ज्वाइनिंग की डेट की बात कर रहे थे, तो मेंबर ज्वाइनिंग डेट जो हमारी पड़ती है वो हम जो हमारा एसएचजी फॉर्मेशन होता है उसी डेट से ही ले सकता है। उस डेट के बीच में हम जब भी ज्वाइन किया होगा हम वो डेट यहाँ से मेंशन कर सकते हैं कि जिस डेट में उसने ज्वाइन किया, हम यहाँ से डेट को मेंशन कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस पे आना है। मैरिटल स्टेटस पे आने के बाद में यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे पिछला हमने पहले भी मेंशन किया था मैरिड। उसके बाद में यहाँ पे पति का नाम पूछेगा, आपको टाइप करना है पति का नाम, यहाँ पे टाइप कर देंगे जो भी होगा। उसके बाद में पड़ा हुआ है यहाँ पे आपका, आप स्पाउस सेलेक्ट करना है, बल्कि सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। आप जैसे ही यहाँ पे मैरिड सेलेक्ट करते हैं ऑटोमेटिक ये अपना रिलेशन ले लेता है। इसके बाद में आपको मैंने बताया था, फिर हमें क्या सोशल कैटेगरी, ये आपको पोस्ट डेजिग्नेशन जो होगी वो हमारा ऑटोमेटिक मेंबर ले लेता है। हम पदाधिकारी जब चेंज करना होता है, किसी को बनाना होता है, तो वो एसएचजी प्रोफाइल से बनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है वीडियो में। उसके बाद में सेम सिचुएशन रहती है, सेम कंडीशंस होती हैं। सोशल कैटेगरी पे आके सोशल कैटेगरी को हम क्लिक करने के बाद में इसमें आपका जो भी कास्ट होगा, एससी एसटी ओबीसी जनरल जो होगा वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन में आएंगे, रिलीजन जो होगा वो हमें सेलेक्ट करना है। रिलीजन के बाद में क्वालिफ़िकेशन पे आएंगे, क्वालिफ़िकेशन जो होगी वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में इंश्योरेंस अगर है तो येस करेंगे, नहीं है तो इसको नो कर देंगे। इसके बाद में आपका प्राइमरी लाइवलीहुड, सेकेंडरी ये आपका पूछता है, तो इसमें आपको मैंने पहले भी बताया है। प्राइमरी में आप जाओगे तो यहाँ पे जो एक्टिविटी आपके यहाँ होती है, हॉर्टिकल्चर से संबंधित हो रही हो या फिर आपके यहाँ पशुपालन हो रहा हो या अदर कोई एक्टिविटी हो रही है, आप फार्मिंग कर रहे हो कि जो भी जैसे भी आप जिस चीज़ें कर रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आपके हिसाब से। उसके बाद में आपको मेंबर की इमेज फ़ोटो खींचनी है, कैमरे पे क्लिक करना है और मेंबर की फ़ोटो खींचनी है। दूसरा आपका ऑप्शन आता है कंसेंट फॉर्म डालने के लिए, तो कंसेंट फॉर्म आपको पहले भी बताया है, उसमें महिला का नाम, आधार नंबर और उसका साइन होना अनिवार्य होता है। तो वो हम यहाँ पे फ़ोटो लेके इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में जैसे ही सेव करेंगे आपके सारे ऑप्शन सेम वही होता है। मोबाइल नंबर अगर हमने पहले से मेंशन कर दिया तो ये आपका जो आइकन है ये वाला मोबाइल नंबर ये अपने आप फिल हो जाएगा। इसके बाद में आपका थर्ड ऑप्शन जो आता है ये एड्रेस वाला, देखिए आपका ऊपर से देखिएगा थर्ड ऑप्शन पे जैसे क्लिक करते ही एक एड्रेस वाला ऑप्शन आया था जिसमें हम सिर्फ एड्रेस डाल रहे थे, पिन कोड डाल रहे थे, वो आपका ये ऑप्शन हो गया। बस आपको ये दो ऑप्शन नए मेंबर पे क्लिक करना है। बाकी ये आधार जो आपका फिफ्थ ऑप्शन आता है बैंक डिटेल के बगल वाला, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक फिल होता है। बस आपको सिर्फ दो ऑप्शन करने हैं, एक तो प्रोफाइलिंग करनी है और एक आपको एड्रेस डालना है महिला का। आपको सिर्फ दो ऑप्शंस क्लिक करने हैं, आपका ये जो है सेव हो जाएगा। ऐसे जितने मेंबर हमारे हैं ऐड करने वाले वो हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद में अब देखिए
अब हमारा जो मेन काम आता है, हमें देखना होता है कि अब क्या एसएसजी हमारी लॉक होगी नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमारी आती है एसएसजी लॉक होने में। तो लॉक होने में दिक्कत आती है तो हमें चेक करना होगा। अब जब से हमारा एसएसजी प्रोफाइलिंग और मेंबर प्रोफाइलिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम ये 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद में हमारा ऑप्शन देखिए एक आता है रिव्यू एंड अपलोड डेटा। इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए आपकी एसएसजी में अगर कोई कमी नहीं है तो आपका ये ग्रीन हो जाएगा और नीचे ऑरेंज कलर में अपलोड का ऑप्शन खुल जाएगा। और ये जैसे ही खुलेगा, हमें एक सिर्फ इतना करना है, इस अपलोड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अपलोड ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, डाउनलोड द डेटा शुरू हो गया है और ये हमारा अभी लॉक हो जाएगा एसएसजी। जैसे कि अभी लॉगिन पूछ रहा है, लॉगिन कर देंगे दोबारा, कोई इशू नहीं है। और ये देखिए यूज़ ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली लिख के आ गया है। अगर हमारा एसएसजी लॉक नहीं होता है तो इसी प्रोसेस को हम 1 से 2 बार करके देखेंगे, क्योंकि ये नेटवर्क का इशू होता है। दोबारा से हम इसको करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे। अगर नेटवर्क इशू होगा तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब देखिए डेटा अपलोडिंग शुरू हो गया है हमारा, और जैसे ही डाउन लॉक हो जाएगा यहाँ पे ताला बन के आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली फॉर अपलोड, अपलोड हो गया है हमारा। और हम इसको ओके करेंगे और नीचे आके देखेंगे। देखिए ये देखिए जैसे आपका ताला लग चुका है, इसी के साथ हमारा जो है प्रोफाइलिंग डन हो चुकी है।